विलायत बचाती बचाती लाहौर तक आ गई। ये सैयदा का जो चमन उजड़ा है, ये जो कलियां बिखर गई हैं कायनात में, कभी तन्हा बैठ के सोचना ये सैयद पूरी दुनिया में उजड़ के गए क्यों? सिर्फ तबलीग विलायत अली की। आज कोई सैयद भी हो अपने आप को औलाद ज़हरा भी कहलवाए और फिर अली की विलायत पे शक करे, वो अपना शजरा जरूर देखे। बतूल की औलाद हो के अली की विलायत पे शक न करना। सबसे पहले मस्तूर जो कत्ल हुई है अली के लिए वो ज़हरा। सैयदों की निस्बत है तो बीबी की वजह से है ना। मर्दों के कत्ल बर्दाश्त हो जाते हैं। मैं देखूंगा किसी की मां को कोई मारे और वो किसी डेरे पे बैठ के सुलह कर ले। बाप का कत्ल बंदे माफ कर सकते हैं, भाई का कत्ल भूल सकते हैं, मां का कत्ल भी कभी किसी ने माफ किया? घर आके मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी, दरवाजे पे खड़े होके मारा है लोगों ने रसूल की बेटी। अली जैसे शहनशाह के सामने मारा है। मैंने फजीलत पढ़ी बीबी फिजा की, तो मुसीबत बीबी फिजा की पढ़ूं और आपको सलाम करूं। क़यामत तक सैयद रोते रहे, बीबी फिजा तेरा शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। बीबी की कब्र पे सलाम के लिए जाओ, जियारत की किताब उठाओ, पहला जुमला पढ़ो, चीख निकल जाती है। लिखा अस्सलामु अलैका या नासिरा या आले मोहम्मद। और आले मोहम्मद की नुसरत करने वाली शहजादी, तुझ पे हमारा सलाम। आप क्या समझते हैं कि शाम की गवर्नमेंट शिया नहीं? उसने बड़ी कोशिश की है, इराक गवर्नमेंट ने कोशिश की है फिजा का रोजा बने, जैसे आलिया का नूरी महल है फिजा का भी महल बने। कब्रस्तान मुसाफरा में छोटी सी कब्र है फिजा की। जब भी कोई हुकूमत फिजा का रोजा बनाने को सोचती है, किसी न किसी सैयद आलम दीन की ख्वाब में आके कहती है मेरी कब्र न बनाना, मैं ज़हरा की कनीज। जब तक मेरी शहजादी की बकिया में कब्र कच्ची है, मेरी कब्र न बनाना। जो कब्रों में भी वफा करे, ऐसी वफादार कहां से मिलेगी? जाकरीन पढ़ देते हैं मिंबर से कि बेटे शिकार के लिए आए थे कब्रिस्तान में, एक जंगल में लावारस जनाजा देखा ना। जिनकी माएं जंगलों में हो वो बेटे शिकार के लिए नहीं आते। मोतबर रवायत के जुमले हैं, मदीने गए थे सज्जाद के पास माँ को वापस लेने के लिए। मौला की आवाज है जिनकी कनीजी में है उसी की कब्र पे बैठी है। बेटे ढूंढते ढूंढते शाम पहुंचे, आलिया की कब्र पे बैठी थी फिजा। 2 कब्रों की नौकरी की है, आलिया की कब्र की, मासूमा की कब्र की। सुबह से लेकर शाम तक आलिया की कब्र पे रहती। मगरिबैन की नमाज पढ़ के आलिया की कब्र का बोझा लेके कहती अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जो अब भी कब्र में सहमी हुई। आलिया की कब्र से उठती, मासूमा की कब्र पे आ जाती। माला हुसैन रोना कबूल करे, इन 2 कब्रों के दरमियान इतना पैदल चली है, रास्ता बना लिया है। रात सकीना की कब्र पे आ जाती, कब्र पे मुंह रख के कहती बता कानों का खून बंद हुआ है, बोलो मेरे मुर्शिद की बेटी। बेटे कब्रिस्तान में पहुंचे, आलिया की कब्र में बैठी थी। बड़े बेटे ने आकर कदमों पे हाथ रख के कहा मां तुझे लेने आए। जो जुमला मैंने पढ़ा मैं पढ़ सकूं तो बर्दाश्त कर सके। फिजा रो के कहती हाथ हटा, मुझे मां ना कहे, तू हमारी मां नहीं। रो के कहती मुझे सजाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है, मुझे मां ना कहना। छोटे बेटे ने एक लफ्ज कहा है, बीबी कब्र पे तड़प गई है। छोटे बेटे ने कहा, याहया ने कहा अम्मा हमें लोग हबश के ताने देते हैं, तुम्हारी मां को शाम में लोग मारते रहे हैं। इतना कहना था। रो के कहती मां के नाम पे गैरत आ गई, तब क्यों नहीं आए जब मोहम्मद का बेटा प्यासा मारा आ जाते करबला में, मैं बतूल के सामने शर्मिंदा न होती। खबरदार चले जाओ वापस, मैंने नहीं जाना आलिया की कब्र से।
एक वफा की मिसाल सुनाऊं और इजाजत ले लूं। 15 अज़ानें सुनी अली की बेटी ने शाम के बाद। किताबें कहती हैं शहजादी फिजा ने पांव नहीं बदला। मेरी मासूमा कमर के पीछे खड़ी थी, शहजादी ने पांव नहीं बदला। जब फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हुई है ना, अली की बेटी बोली नहीं, कमर पे सर मारा, अम्मा पांव बदल ले, अम्मा तेरे पांव की तलियां फट गई है। जो फिजा ने जवाब दिया सैयद हाय कह देना। फिजा रो करी कैसे पांव उठाऊं, मैं पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, मैं क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या दूंगी। फिजा भी जिंदा रही। अजरो कमर ना मेरी शहजादी, मैं पांव नहीं बदलूं। दीवार बन के खड़ी रही अली की बेटी के साथ। मैं गैर सैयद हूं, मुझसे उरिया मुसाहिब नहीं पढ़ा जाता। कभी किसी जाकर पे ये कह के एतराज ना किया करो कि मुसाहिब सख्त पड़ता है। मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता तो सजाद लहूर होते। हाँ, हुर्मत का ख्याल रखा जाए, खानदान ततहीर की तौहीन ना हो, वरना वो मुसीबत है कौन सी जो सैयदों पे नहीं आई। मैं डर रहा हूं, मेरे सामने सैयद बैठे हैं, मेरे पीछे सैयद बैठा है। मैं मिंबर के गिलाफ पे हाथ डाल के अपनी कौम के सामने गाजी के अलम की कसम दे देता हूं, मैं गलत पढ़ूं मुझे अब्बास क़यामत वाले दिन माफ ना कर। इतनी बड़ी कसम तेरे आंसू के लिए दी है। हम सिर्फ तुम्हें इतना सुनाते हैं, शाम में पत्थरों की बारिश हुई है, रख मेरे सर पे कुरान, दे मेरे हाथ में गाजी का अलम। शाम की कमीनी औरतों ने उबलता हुआ पानी अली की बेटियों में फेंका है। जिसके हाथ में बर्तन आया उसने बर्तन मारा है। सजाद कहता बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं। सजाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है। हौसला हौसला हौसला। पढ़ा ही नहीं गया, नहीं पढ़ा किसी ने बाजार शाम, नहीं सुना सका कोई बाजार शाम। कितना जुल्म हुआ अली की बेटियों पे शाम। बस एक मंजर सुनो, इजाजत दो, दरबार में पहुंच गई। काश मेरे बस में होता, मैं ये जुमला पढ़ने से पहले अपनी सांसें खत्म करता। मैं ये जुमला अपनी कौम को सुनाता ही। जब दरबार में खड़ी हुई हैं, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई शहजादियां, ये कमीना तख्त पे था। इस कमीने की आवाज है, इनमें से अली की बेटी कौन? मुझे हुसैन की कसम, मैंने सैयदों के डर से जुमले बदल दिए। करीब एक सिपाही खड़ा, उसने कहा वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा ये ज़ईफा कौन है? वो कहने लगा ये इनकी कनीज है। तो ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये पूरे रास्ते आगे खड़ी रही। क्यों? कनीज़ें तो पीछे खड़ी होती हैं। उसने कहा ये पर्दा बना के खड़ी है। कहने लगा इसे कह मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं, इसे हटा। जब कहना इसे हटा, जुमला जिगर फट जाए। वो मलौन देखे कहता हमने इसे पूरे रास्ते में बड़ा मारा है, इसने पर्दा नहीं छोड़ा, ये नहीं हट रहा। इसने कहा मेरी आंखों के सामने इसे हटाओ। कमीना चलता चलता फिजा के करीब आया। इसने आगे कहा ज़ईफा हमारा हाकिम कह रहा पर्दा छोड़। फिजा ने यूं सर उठा के कहा आज के दिन के लिए मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, सांसें खैरात में मांगी थी ज़हरा के बाबे से। मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी। मैं सैयदों के सामने डर गया हूं, मैं लफ्ज तब्दील करने लगा। इसके हाथ में कोई लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। फिजा के बालों में लहू की लकीर आई। फिजा ने दरबार में देखा, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है। इतना जुमला कहना था, 300 हबशियों की तलवारें नियामों से निकली। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा, फिजा के करीब आ गया। कैदान पूरे दरबार में सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया? फिजा देख रही कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया। एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा
फिजा देकर इस दरबार में वो मैमूना है, तू पहचान जाएगा। बूढ़े हबशी ने साथ वाले हबशी से तलवार खेल के कैद न होती मैं सर तन से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा देकर मुझे पहचान, वो मैमूना मैं हूँ। रो के गल अगर तू ही मैमूना क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में। फिजा रो के गली पर्दा कर अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी हैं। अब मैं जुमला पढ़ूंगा कैसे सैयद बर्दाश्त करेंगे। हबशी ने इशारा किया, 300 हबशियों ने यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरो बगैर तख्त से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला